प्यारे मित्रों, स्वागत है आप बालकों का बालकों के लिए महाभारत की मोती इस सीरीज की आज की कथा में। कल की कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। आज जानेंगे कुंती माता के और कर्ण के बारे में। भला कौन थी यह कुंती माता, कहाँ उसका जन्म हुआ और क्या रहस्य है कर्ण के जन्म का, जानेंगे आज के वीडियो में। कुंती एक प्रतिष्ठित और पवित्र चरित्र है जिसका वर्णन महाभारत में सम्मान के साथ लिया जाता है। कुंती कहाँ की राजकुमारी थी? कुंती का वैसे तो जन्म मथुरा नगरी में शूरसेन के घर में हुआ। शूरसेन का मित्र था कुंती भोज। कुंती भोज को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए शूरसेन और कुंती भोज में यह बात तय थी कि शूरसेन को जो भी पहली संतान होगी वह कुंती भोज को वह दे देगा। शूरसेन को एक पुत्री हुई, जैसे तय हुआ था उसके अनुसार शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को कुंती भोज को सौंप दिया और इसीलिए तभी से उसका नाम पड़ा कुंती। कुंती बचपन से ही शांत, समझदार और बहुत सेवा भाव करने वाली लड़की थी। मंदिरों में दिया जलाना, ऋषियों की सेवा करना, ईश्वर के प्रति पक्की निष्ठा रखना, उसे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन कुंती भोज के राजमहल में एक महान ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा की ख्याति यह थी कि वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और क्रोधी थे। राजा कुंती भोज ने उनकी सेवा का दायित्व कुंती को दे दिया, जिससे दुर्वासा मुनि अत्यंत बड़े प्रसन्न रहे, क्योंकि कुंती सेवा करने में निपुण थी। कुंती ने पूरे मन से दुर्वासा ऋषि की सेवा की, जैसे समय पर भोजन स्वतः तैयार करना, स्वतः ऋषि के वस्त्रों को धोना, पूजा की तैयारी करके रखना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। गंभीर दुर्वासा ऋषि धीरे 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 नॉर्मल होने लगे और कुंती की ममता, विनम्रता और सेवा से प्रसन्न भी हुए। महर्षि दुर्वासा का जाने का समय आ गया। तब कुंती को बुलाकर प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती से कहा, हे कुंती, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखा रहा हूँ। इस मंत्र का तुम्हारे जीवन में बहुत उपयोग होने वाला है। इस मंत्र शक्ति द्वारा तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और वह देवता बिना किसी दोष के एक दिव्य संतान तुम्हें प्रदान करेगा। और यह सुंदर आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। कुंती के मन में उस मंत्र को लेकर आशंका निर्माण हो गई, जिज्ञासा निर्माण हो गई और वह सोचने लगी, क्या सचमुच यह मंत्र काम करेगा? और उन्होंने सोचा, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देखते हैं। और वह दिव्य मंत्र पढ़ सूर्य देव का उन्होंने आवाहन किया। आश्चर्य! दिव्य तेजस्वी प्रकाश के साथ सूर्य देव का वहां आगमन हुआ और कुंती के गर्भ से तेजस्वी स्वर्ण कवच कुंडल धारण किए एक नन्हे बालक का जन्म हो गया। वह था कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। कुंती तो अविवाहित थी और राजा की पुत्री थी। वह डर गई, अब समाज क्या कहेगा, अब कैसे वो लोगों को बताएगी कि यह मेरा पुत्र है। तो उन्होंने उस दिव्य बालक को एक टोकरी में रख के जल में प्रवाहित कर दिया। आंखों में बड़ी पीड़ा थी और उस समय उनके लिए वही एकमात्र रास्ता था। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि सेवा में शक्ति होती है। सच्चे मन से की गई सेवा ईश्वर तक पहुंचती है। हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, जैसे कुंती ने नहीं निभाई। सच्चाई और भावनाएं समय पर कह देना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा पछतावे के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। मुझे पता है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक बटन पे प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं कल इसी समय एक और कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।